अगर ये वापस नहीं होता है तो यहाँ के किसान ऐसे भी भूखमरी के कगार पर हैं और किसानों का जो अधिकार है अपनी भूमि पर, अपने ज़मीन पर, अपने उपजा पर, ये तमाम जो है सो बातें समाप्त हो जाएगी और किसानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इस मोदी जी की सरकार जो ये काला कृषि कानून लाई है, किसानों के ये हित में नहीं है, लेकिन सरकार जो है ये पगला गई है, किसानों पे अत्याचार कर रही है, किसानों पे लाठीचार्ज कर रही है। और ये जो तीनों कृषि कानून है, हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये तीनों कृषि कानून वापस करे। देश को सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ, अंबानी और अडानी के हाथों में बेचना चाहती है। टिकटॉक वीडियो बनाकर टीवी पर प्रचार कर रहा है। अगले नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और हमारे सहयोगी हैं पंकज। हम लोग यूट्यूब चैनल खोज की बोझ के लिए वीडियो बनाते हैं और आज हम आए हैं कानून, ये जो केंद्र सरकार लाई है नया कृषि कानून, जिसको वो कृषि सुधार कानून कहते हैं। किसान लोग इसको काला कानून कह के संबोधित करते हैं और इसी के संदर्भ में कुछ किसान से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनका राय क्या है इस कानून के संबंध में। ये प्रखंड राजद अध्यक्ष गंगा प्रसाद जी हैं और ये किसानों का समर्थन करते हैं। तो पूछते हैं इनसे ये क्यों किसानों का समर्थन करते हैं। आज जो हम लोगों का ये मानव श्रृंखला है, इस मानव श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जो किसान विरोधी बिल, तीनों किसान विरोधी बिल जो है उसके खिलाफ और किसान के समर्थन में हमारे बिहार के महागठबंधन के तमाम साथी कार्यकर्ता सड़क पर मानव श्रृंखला में इसलिए उतरे हैं कि ये बिल, अगर जो बिल नरेंद्र मोदी जी ने पास कर दिया है, अगर ये वापस नहीं होता है तो यहाँ के किसान ऐसे भी भूखमरी के कगार पर हैं और किसानों का जो अधिकार है अपने भूमि पर, अपने ज़मीन पर, अपने उपजा पर, ये तमाम जो है सो बातें समाप्त हो जाएगी और किसानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमारे जो बिहार के महागठबंधन के बड़े नेता हैं उनके द्वारा 30 जनवरी को जो है मानव श्रृंखला लगाकर किसान के समर्थन में और नरेंद्र मोदी के विरोध में मानव श्रृंखला हम लोगों को लगाने के लिए निर्देश दिया गया है। उसी के तहत हम लोग मानव श्रृंखला लगा रहे हैं। चूँकि नरेंद्र मोदी जी जो तीनों बिल लाए हैं वो वापस ले लें, तभी हमारे किसान का जो है कल्याण होगा। इसलिए हम लोग मानव श्रृंखला लगा रहे हैं। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि देखो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये विपक्ष है, लोगों को भड़का रही है और इस किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष अपना राजनीति चमका रही है। हमारा सवाल एक आपसे है कि बताइए, विपक्षी पार्टी या विपक्षी राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो और क्या करेगी? चाय पकौड़ा बेचेगी क्या? नहीं ना। अगर आज विपक्षी पार्टी किसानों का समर्थन नहीं करते हैं, आज किसान मुसीबत में है, अगर आज किसान का विपक्षी पार्टी समर्थन नहीं करते हैं तो वो कल किस मुंह से जाएंगे किसानों के आगे वोट मांगने के लिए, है कि नहीं? चलिए हम और लोगों से पूछते हैं। आप कुछ बोलिएगा? नहीं, बोलिएगा। आज जो ये किसान, आप कौन है? चलिए अपना इंट्रोडक्शन। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश सचिव बिहार, और आज हम लोगों के महागठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में ये मानव श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार जो ये काला कृषि कानून लाई है, किसानों के ये हित में नहीं है। किसान इसके खिलाफ आज 65-68 दिन से दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है ये पगला गई है, किसानों पे अत्याचार कर रही है, किसानों पे लाठीचार्ज कर रही है। और ये जो तीनों कृषि कानून है, हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये तीनों कृषि कानून वापस करे, नहीं तो हम लोगों का ये अनवरत आंदोलन चलता रहेगा। दूसरी तरफ हम एमएसपी की गारंटी मांगते हैं जो सरकार देने के लिए नहीं तैयार है। कारण क्या है? इस देश को सरकार
बड़े बड़े पूरे पूंजीपतियों के हाथ, अंबानी और अडानी के हाथों में बेचना चाहती है। कृषि जो किसान मेहनत करते हैं उनके ज़मीन पर सरकार की पैनी नज़र है। बड़े बड़े लोगों के हाथों में ये ज़मीन गिरवी रखवाएगी और किसान को भी पंगु बनाने का काम करेगी। इसलिए हम लोग तमाम महागठबंधन के साथी आज हम लोग 30 जनवरी को मानव श्रृंखला का निर्माण किए हैं। लगातार यह सरकार कहती है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। एक बात बताइए, अगर आपको सही से याद हो तो आप याद कीजिए कि जिस समय यह बिल पास किया गया था, क्या वो सभी प्रोटोकॉल लोकतांत्रिक तरीके से पास किया गया था? बिल्कुल नहीं। यह बिल लोकतांत्रिक तरीके से पास नहीं किया गया था। सरकार ने लॉकडाउन के अवसर को फायदा बनाया और यह चुपके से बिल को पास करा लिया। अगर इस बिल पर संसद में बहस होता तो शायद आज पहले ही सब देश को पता चल जाता। अब देखिएगा, बीजेपी के ही दो नेता का जब भाषण सुनिएगा तो एक लगता है कि हाँ बोल रहे हैं और दूसरा ना, मतलब एक का बात दूसरा काट देता है। इतना बीजेपी के खुद सरकार के खुद मंत्रियों में इतना जब अंतर विरोध है तो समझिए थोड़ा बहुत तो किसानों में होगा ही ना। किसानों में विरोध जायज़ है और होना भी चाहिए। मोदी जी का क्या है, आते हैं और वीडियो बना लेते हैं, अब पोस्ट कर देते हैं, पूरा जनता के टैक्स के करोड़ों का पैसा बर्बाद कर देते हैं, टीवी पर चला देते हैं, भर दिन घंटों बर्बाद होता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई बड़ा टिकटॉक आदमी, कोई बड़ा आदमी, अमीर आदमी टिकटॉक वीडियो बनाकर टीवी पर प्रचार कर रहा है। हम और पूछते हैं इनसे, माननीय विधायक जी हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के, अब इनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक नहीं, मैं जल्दी करूंगा लेकिन ट्रांसपोर्ट